बिजनेस ठीक पोर्टफोलियो है। पे पहुंच। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हमने बेसिकली स्टार्ट करना था। अच्छा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता क्या है? बेसिकली ये कंपनी का वो यूनिट होता है जिसका सेपरेट मिशन और सेपरेट ऑब्जेक्टिव होता है, दैट कैन बी प्लान सेपरेटली फ्रॉम अदर कंपनी बिजनेस। यानी बेसिकली ये कंपनी का, वो कहते हैं ना, जो कोर कोर यूनिट होता है ना, उसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं। कंपनी से इसका, और ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसमें। ये मेजर यूनिट, ये जो यूनिट है ना, ये मेजर रोल प्ले करता है। बेसिकली ठीक है। इसका सेपरेट मिशन और सेपरेट ऑब्जेक्टिव इसलिए होता है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि उसने सोसाइटी को किस तरह रेसिप्रोकेट करना है। लेकिन ये प्योरली जो है ना, ये कंपनी के प्रॉफिट की बात करता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, हमने कंपेटिटिव। जिस तरह सेल्स डिपार्टमेंट कह लें या कमर्शियल डिपार्टमेंट कह लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है, सम प्रोडक्ट्स सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू मेक द सेपरेट मिशन। अगर आपने सेपरेट मिशन करना है ना, बनाना है, तो बीसीजी मैट्रिक्स एक टूल है फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस। बीसीजी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बीसीजी मैट्रिक्स करता क्या है? बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली कहता है जी कि इधर रखें आप मार्केट शेयर को और इधर रखें आप मार्केट ग्रोथ को। तो ऐसी चीजें जिनमें हाई मार्केट ग्रोथ है और हाई जो है मार्केट शेयर है, वो हमारे स्टार्स होंगे। वो हमारे क्या होंगे? स्टार्स होंगे। ठीक है। ऐसी ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें हमारा हाई मार्केट शेयर है और हाई ग्रोथ है, वो स्टार होंगे। अच्छा, ऐसे जिनमें जो मार्केट शेयर हमारा लो है लेकिन उनमें मार्केट ग्रोथ हाई है, तो वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि यार हमने वहाँ काम ही नहीं किया यार। अच्छा, जिनके अंदर लो मार्केट ग्रोथ है और हाई जो है हमारा मार्केट शेयर है, वो हमारी कैश काउज होंगी। ठीक है। यानी कैश ठीक है। काउज मीन के बस अब इनको ना हम जो यहाँ से। फंड कर रहे हैं पूरे पूरे कंपनी को। हाँ। और लास्ट में जो है वो हमारे पास है लो ग्रोथ, तो वो हमारे डॉग्स होंगे। क्या बस इनसे जान छुड़ाओ यार अब ये। ठीक है। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स ये आपके फेज पेपर में आउट करते हैं। 5 नंबर का वो जरूर पूछेगा। ठीक है। अच्छा, मार्केट एक्सपेंशन जो होता है टूल, ये किसके लिए होता है? बेसिकली आप एक जगह आप मौजूद हैं, आप किसी और जगह जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से आप करेंगे। मार्केट एक्सपेंशन या प्रोडक्ट एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन से। आप एग्जिस्टिंग मार्केट जो है उसमें क्या करें? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को आप जहाँ पे ऑलरेडी हैं वहीं पे और पेनेट्रेट करना चाह रहे हैं। यार सपोज हम मतलब जुबेल में हैं एक प्रोडक्ट, और उसी को हम दोबारा जुबेल में ही उसकी चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा बिके, तो उसके लिए हमें प्रमोशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेट करना, यानी वहीं पे ज़्यादा उसी मार्केट के अंदर ज़्यादा लोगों को बेचना। मार्केट डेवलपमेंट, जुबेल के अंदर ही नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देना। और मार्केट डेवलपमेंट, नई प्रोडक्ट देना, नई सॉरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंदर देना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट। और लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन, नई मार्केट और नई प्रोडक्ट दोनों चीज़ें डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रिड, इसको कहते हैं प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रिड। ठीक हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट हामिद हमें वो कहता है कि मार्केट से वैल्यू चेन क्या होती है? देखो, वैल्यू चेन इज सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट दैट कैरी आउट द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी टू डिज़ाइन प्रोड्यूस। यार वैल्यू चेन होती है कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसे प्रोड्यूस करना, मार्केट करना, डिलीवर करना। ये बेसिकली कंपनी के अंदर हर डिपार्टमेंट वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं वैल्यू चेन। पहले ने डिज़ाइन की,
ठीक है, फिर अगले ने प्रोड्यूस की, अगले ने मार्केट की, डिलीवर की, बेची और पैसे। अच्छा, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, इट इज मेड बाय द कंपनी सप्लायर बिट। ये देखो ना, अब ये वैल्यू चेन नेटवर्क बनेगा किन लोगों से? कंपनी से, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, ये सारे लोग क्या हैं? वैल्यू चेन का हिस्सा है। स्टेक सेगमेंट, होल्डर्स हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे स्टेक होल्डर हैं। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है कि आपने मार्केट की क्या कर देनी है, डिवीजन कर देनी है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजेंबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिन लोगों की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे उनकी जो क्या करते हैं, उनकी मार्केट को अलग कर देना। मसलन 10 से ले 15 से ना, इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट्स या पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो स्टूडेंट्स हैं उनका एज ग्रुप होगा 18 से लेकर 30 इयर्स वाले, तो उनके लिए एक अलग से प्रोडक्ट डिज़ाइन कर देना, ठीक है। जैसे फॉग का बार बार आता है, तो फॉग जो है वो एक ख़ास मार्केट के लिए है, ये नहीं कि 60 साल का बंदा फॉग लगाएगा। तो ये सेगमेंटेशन एज, जेंडर, लोकेशन, बहुत सारी हैं इसको करने की, सेगमेंटेशन करने की पॉसिबिलिटीज। अच्छा, मार्केट, जो हमारी मार्केट टारगेटिंग क्या होती है कि आपने अपनी टारगेट मार्केट को जाके हिट करना है, ठीक है। मार्केट टारगेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग द मार्केट्स अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग। आपने जाके पहले मार्केट देखनी है कि कौन सी मेरे लिए ठीक है, और फिर जाके उसको सेलेक्ट करके और उस पर अपनी प्रोडक्ट पहुंचा देनी है और उसको चलाना शुरू कर देना। मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है? लोगों के माइंड में, लोगों के माइंड में अपने ब्रांड की जो आप क्लियर डिस्टिंक्शन बनाते हैं ना, जो खास स्पेस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट, मार्केट पोजीशनिंग। जैसे अब पानी जब भी हमने लेना हो तो पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है कि हम नेस्ले का पानी ले लेते हैं, बेशक एक्वाफीना आ गया और बहुत सारी कंपनीज आ गई, लेकिन जो डिस्टिंक्शन है ना वो किसकी है? नेस्ले की है। अच्छा, मार्केट जी। मिक्स के बारे में आप जानते ही हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है, दीज आर एक्चुअली द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। और इसमें हमने प्रोडक्ट की प्राइस, प्लेस और प्रमोशन क्या रखनी है वो डिपेंड करता है उस मार्केट के मुताबिक। अच्छा, कस्टमर इज द कोर ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटी। देखो, हमने उसको सर्व करना है और हमने प्रॉफिटेबल कस्टमर जनरेट करने हैं। अच्छा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है, देयर आर द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, यानी वो लोग जो हमारी चीज़ को लेते हैं, बेचते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, वो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होते हैं। कंपेटिटर्स, सप्लायर्स और पब्लिक, ये तमाम लोग मौजूद होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। मार्केट एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल इज डन। हाँ, 4 पीज आर डेवलप फॉर द प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें 4 पीस चाहिए। उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन क्या होगी। मार्केट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंटेशन किस बेस पे होती है? अभी हमने बात की है, एज, ग्रुप और लोकेशन, जेंडर की बेस पे होती है। नंबर ऑफ थिंग्स आती है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास ROI क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम ROI कहते हैं, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ एसेट्स जनरेशन विद इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग, द एसेट इज आवर ब्रांड, ठीक है। मार्केटिंग जब हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा एसेट क्या है? हमारा ब्रांड है। और ब्रांड क्या जनरेट करता है? गुडविल। और गुडविल हमें पे बैक करती है, पे बैक करती है। There is always a return on investment. What is return on marketing investment? It is the net return divided by the cost of the market. देखो, जो हमें रिटर्न मार्केटिंग की वजह से बढ़ा, हमारी प्रोडक्ट की सेल बढ़ी, हमने उसकी प्राइस ज़्यादा, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट, जब हम उसकी कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या? ROI निकल आएगा। अच्छा, अब वो कहते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? कंपनी की स्ट्रेंथ्स को हम देखना। स्ट्रेंथ आर द इंटरनल कैपेबिलिटीज। स्ट्रेंथ्स अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती, ठीक है। और ये कंपनी को ऑब्जेक्टिव सेट करने में बहुत मदद करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है आमिर? नेक्स्ट हमारे पास है वीकनेसेस क्या होती हैं। ये इंटरनल लिमिटेशंस होती हैं कि हमारे अंदर क्या मसाइल क्या हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली वो चीज़ें हैं, एडवांटेजेस हैं जिनको अभी तक हमने एक्सप्लॉइट ही नहीं किया,
ठीक है, अभी करना है। और थ्रेट्स क्या होते हैं, वो चैलेंजेस जो हमने फेस करने हैं, वो चैलेंजेस जो हमने वे फेस करने हैं। अच्छा, मज़े की बात, ये जो होती हैं ये एक्सटर्नल होती हैं दोनों, और ये दोनों आमिर इंटरनल होती इंटरनल होते हैं। हैं। अच्छा आमिर 20, और वो जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह रहे हो यार, उसके ना मुझे